नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था, इनका रिजल्ट बनाने की पूरा प्रोसेस हमने देखा था, जिसमें शामिल था कि मैक्सिमम मार्क कैसे काउंट करते हैं, और 10 मार्क कैसे काउंट कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, और रिजल्ट में पास्ड, फेल या पास्ड विथ ग्रेस कैसे निकालते हैं। इसके साथ में काउंट ए, काउंट इफ, इन सबको हमने समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसको, जैसे स्टूडेंट 3 को देखा जाए तो ये पास्ड विथ ग्रेस हैं, इनका बी ग्रेड है, लेकिन ये कितने नंबर इनको गेस मार्क मिला हुआ है यह हमको ज्ञात करना है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कितना गेस मार्क इनको दिया गया है, उसकी वैल्यू को अगर हम दर्शाना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसके बारे में ये समझना होगा हमको कि यह काम कैसे करता है और ये गेस मार्क आया कैसे है। ये हमने पिछले वीडियो में समझा है, लेकिन आज मैं फिर से एक बार इसका चर्चा कर लेता हूँ। गेस मार्क किसी को मैक्सिमम 8 नंबर का मिलेगा किसी एक सब्जेक्ट में, है ना। अगर वह 2 सब्जेक्ट में 2-2 नंबर से केवल फेल होता है तो उसको गेस मार्क नहीं दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में फेल होता है और 8 नंबर अगर उसको देने से वह पास की स्थिति में आ जाता है तो उसको पास विथ ग्रेस कर देते हैं, गेस मार्क साथ में उसको उत्तीर्ण कर देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी में फेल हो जाता है, जो कि उसकी मातृभाषा है, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ बना सकते हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप बना सकते हैं उसको, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो उसको गेस मार्क उसमें नहीं दिया जाएगा। और एक कंडीशन है कि अगर 33% से कम प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति को तो वो फेल माना जाएगा। और यह किसी भी विषय के लिए लागू होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या जो भी विषय आप इसमें लगाते हैं। हमारे इस केस में यहाँ पर जो भी विषय है, इन किसी भी विषय में अगर वो 33% से कम नंबर पाता है तो वो फेल माना जाएगा। लेकिन यदि हिंदी में वो 33 से कम पाता है तो वो फेल हो जाता है। अन्य किसी भी सब्जेक्ट में अगर वह 33 से भी किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाता है, जिसमें 8 नंबर अगर हम जोड़ दें, मैक्सिमम जोड़ने से अगर वो पास हो रहा है तो उसको हम पास कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह व्यवस्था है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर आज इफ का फंक्शन लगाएंगे। इफ के साथ साथ में मिन, मैक्स, इनका भी इसमें उपयोग हम करके देखेंगे। तो आज का जो हमारा यह फंक्शन होने वाला है, यह कई फंक्शनों का समूह होने वाला है। पिछले वीडियो में एक मैं नहीं बता पाया था आप लोगों को, आज वो मैं बता देता हूँ कि जब एक फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लगाया जाए तो इसको कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। तो आज हम ये लोग गेस मार्क जो निकालने की पद्धति है उसमें हम कई फंक्शंस को एक ही सेल में पिरोएंगे और उसका एक तरीका है प्रॉपर। अगर आपने उसको करने में थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया या फिर कुछ आगे पीछे हो गया प्रोसेस, तो रिजल्ट आपका जो है वो सही नहीं आएगा। इसलिए आज के वीडियो को आप बहुत ध्यान पूर्वक देखें और इस बात को समझें कि किया क्या जा रहा है। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ का फंक्शन लगाते हैं। इफ तो आप जानते हैं कि लॉजिकल फंक्शन है और ये फंक्शन इतना अच्छा है कि आप कोई भी लॉजिक इसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉजिक को मैं धीरे धीरे समझाता चलूँगा, भले ही थोड़ा सा वीडियो लेट लगे लेकिन आप इसको समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू और लिखता हूँ इफ। इफ मैंने लिखा, ब्रैकेट को मैं करूँगा ओपन। तो यहाँ से हमसे पूछा है लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हमारा ये जो है Q और ये मतलब Q6 की मैं बात करूं तो Q6 जो है वो पास्ड भी है। अगर इसमें पास्ड विथ ग्रेस आता है तभी हम इसको काउंट करेंगे। अगर वो ऑलरेडी पास्ड हो जा रहा है बिना गेस के तो हमें उसमें गेस नंबर की जरूरत ही नहीं है। अगर उसमें इस कंडीशन में क्या होगा, 0 होना चाहिए। और अगर इसमें PWG आता है तो ही हमारा काउंट करे। तो इसके लिए हम करेंगे Q6 मतलब जो हमारा रिजल्ट वाला सेक्शन है इसको हम सिल लेंगे और कहेंगे इक्वल टू
डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना नहीं भूलिएगा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे PWG। अच्छा, आप यहाँ पर वही चीज लिखेंगे जो आप यहाँ रिजल्ट में दिखाएंगे कि रिजल्ट में क्या हो रहा है। अगर आप PWG लिखे हैं या पूरा का पूरा आपने पास्ड विथ ग्रेस लिखा हुआ है या फिर आपने गेस मार्क लिखा हुआ, जो भी आपने लिखा वह पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा जैसा ही आपने वहाँ पर फंक्शन में लगाया है रिजल्ट वाले स्टेटस में। ठीक है, तो मैं यहाँ PWG लिखा था मैंने, तो मैं यहाँ PWG लिख करके डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दूंगा और कामा लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू क्या हो जाएगी, अगर इसमें PWG आता है तो यहाँ पर हम काउंट करवाएंगे, गिनती करवाएंगे। और गिनती करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक फंक्शन है मिन, MIN, मिन मतलब मिन का मतलब मिनिमम। तो मिन को लेकर के हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और अब हम एक फंक्शन दे देते, क्योंकि मैक्सिमम गेस मार्क कितना दिया जाएगा 8 नंबर का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8। ठीक है, 8 लिख करके हम कामा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको काउंट करवाने की पद्धति हमको इसमें जोड़नी है, इसलिए हम एक और फंक्शन लगाएंगे इसमें मैक्स, क्योंकि इसमें है क्या, कोई जरूरी नहीं केवल 8 नंबर सबको मिले हमेशा, उसको कम ज़्यादा भी नंबर मिल सकता है। तो मिन 8 लिखने के बाद कामा लगाएंगे और फिर से इसमें एक और फंक्शन हम देंगे यहाँ पर मैक्स, तो हम लिख देते हैं मैक्स। और मैक्स लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं और लिखते हैं 0। कितना, 0। पहला नंबर हम यहाँ क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। और फिर हमको क्या करना होगा, 33 लिखना होगा। क्यों 33 हम लिख रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम नंबर है हमारा वो 33 है ना, पास मार्किंग हमारा 33 है। तो 33 में से हम घटाएंगे किसको, मिनिमम वाले को। मिनिमम का मतलब 8 नंबर जो हमारा मिन मैंने पहले लगाया हुआ, मिन 8 लगाया हुआ है, तो इसको उसमें से हम घटा देंगे। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो नंबर वो पाया रहेगा वो आ जाएगा। मतलब पाया क्या रहेगा कि 35 में से 8 नंबर घटाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 25 नंबर। तो 25 नंबर उसमें से जब घट जाएगा, अगर 25 से भी ज़्यादा घट रहा तो उसको गेस मार्क देगा ही नहीं। ठीक है, इस स्थिति में यहाँ पर PWG आएगा नहीं, तब तो फेल आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 33 में से मिन को घटाएंगे। एक और फंक्शन यहाँ मैं लिखता हूँ MIN, मिन हमने लिखा। मिन को घटाने के लिए अब यहाँ एक और कंडीशन हमको देनी। कंडीशन क्या देनी, कोई जरूरी नहीं कि कहीं सेल में से यहाँ घटा रहे हैं हम यहाँ सभी सेलों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको रेफरेंस देना होगा। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे इसमें से मिन, और मिन के बाद इफ लगाएंगे, क्योंकि मिन डायरेक्टली तो वो सबको यहाँ माप लेगा, जितने नंबर हैं उसको काउंट करने लगेगा, इसलिए हम फिर से इसमें लगाएंगे इफ। मिन के अंदर भी इफ लगाएंगे, तो हमने लिखा इफ और फिर से यहाँ पर चुनते हैं। अब वह सेल आपको चुनना है जिसमें आप गेस मार्क नहीं देना चाहते हैं। तो पहला मैं चुनूंगा इसको, है ना, D6 को हमने चुन लिया यहाँ पे। और अब इसको कर देंगे इज लेस देन 33, है ना, क्या होगा, इज लेस देन 33। यहाँ हम लॉजिक दे रहे हैं इसको, और फिर इसको मैं करूंगा कामा। और इफ वैल्यू इज ट्रू आता है तो इसको हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको। इसको अगर आपके लिए ज्यादा ना हो, इसलिए केवल इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करिए और क्लोज कर दीजिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। ठीक है, फिर से आप कामा लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना, फिर से आपको चुनना है वह सेल, है ना, इज वैल्यू इज फॉल्स, तो वही सेल आपको फिर से चुन लेनी है D6। ठीक है, उसके बाद इस इफ को यही हम बंद कर देंगे, क्योंकि इस फंक्शन का काम मेरा यही खत्म हो गया, है ना। तो मैं फिर से, अब चूंकि आपको हिंदी में गेस मार्क देना ही नहीं था, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना। D6 को मिन करके हमने चुन लिया, तो D6 वैसे ही छोड़ देगा नॉर्मल, उसमें हमारा ये फंक्शन लागू नहीं होता जो मैं मिन का लगा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए D6 को मैं यही, इसका हमारा काम खत्म हो गया, इसलिए यही मैं इसको क्लोज कर दूंगा और फिर कामा लगाऊंगा। फिर नंबर 2 हमसे मांग रहा है। अब नंबर 2 में हम इन सभी नंबर्स को चुन लेते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनको एक एक करके हम चुन लेंगे। अब इसको चुनेंगे कैसे, इन पर आप क्लिक करके कामा लगा करके इनको अलग अलग से चुन लीजिए। ठीक है, ऐसे जितने भी आपके सब्जेक्ट हों उन सभी सब्जेक्ट को इस तरह से आप चुन लीजिए। अब इन सभी सब्जेक्ट को चुनने के बाद आपको जितनी बार भी आपने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया है वो आप क्लोज करना होगा, पहले वाले इफ को छोड़ करके।
देखो लास्ट वाले इफ का भी हमने यहाँ पर इसको इफ वैल्यू इज फॉल्स का अभी तक हमने दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे कामा। अब हमसे देखिए यहाँ पूछ रहा है इफ वैल्यू इज फॉल्स, तो पहला जो इफ लगाया है इफ Q6 इज इक्वल टू PWG, तो यहाँ पर हमको 0 दे देना है ना। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इतनी नहीं आती है तो ये 0 इसको शो कर देगा। अब हम लास्ट वाले को भी बंद कर देते हैं और कर देते हैं एंटर। अब देखेंगे यहाँ 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ पास्ड है। अच्छा, मैं अब इसमें कुछ परिवर्तन करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 33 को मैं 32 कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, 32 करने के बाद ये फेल हो जाता सीधा। तो जब फेल हो जा रहा है, देखिए गेस मार्क कुछ काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको मैं करता हूँ पास। मैं इसको 65 यहाँ कर देता हूँ। अब किसी दूसरे नंबर, मतलब मैं इंग्लिश में इसको 33 है, इसमें 32 कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ 32 किया, PWG आ गया और नंबर गेस मार्क कितना काउंट हो रहा है? 1 नंबर। अगर मैं इसको 25 कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 8, मतलब 8 नंबर गेस मार्क के साथ में पास कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 24 तो आप देखेंगे फेल हो गया और यहाँ गेस मार्क 0 हो गया। अब बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ अगर मैं करता हूँ 27 तो आप देख सकते हैं 6 नंबर का गेस मार्क मिला हुआ। इसी प्रकार से हम इसको 33 पूरा कर देते हैं और यहाँ किसी भी सेल को हम अगर इसको 32 करते हैं या फिर उससे कम करते हैं तो यहाँ PWG लिख करके देता है, पास्ट डिविजन ब्रेस लिख करके दे रहा है और अधिकतम ये हमारा 25 नंबर तक गेस मार्क दे रहा है, 8 नंबर। उससे जैसे ही ज्यादा हो रहा है, हम 24 कर रहे हैं, किसी भी सेल में आप करेंगे, जो भी आपने फार्मूले में यहाँ पर अपने फंक्शन में लगाए हैं वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको फेल दे दिया, क्यों? क्योंकि 24 नंबर पर गेस मार्क देने के बाद भी अगर वो पास नहीं हो रहा तो उसको 0 गेस मार्क, वैसे भी फेल हो गया तो उसको पास करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं 26 करता हूँ तो आप देखेंगे 7 नंबर। इस तरह से गेस मार्क भी यहाँ काउंट हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि मैं इसको नीचे खींच देता हूँ पूरा। ये हमारा रिजल्ट अब तक बन करके आ गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, पिछला वीडियो हमारा लंबा हो गया था, मैं छोटा छोटा फंक्शन इसमें एक एक करता चलूँगा और ये प्रोजेक्ट बनाता चलूँगा। और अंत में हो सकता है मैंने अपना ये बनाया हुआ है, शीट बनाई हुई है प्रोजेक्ट, इसको मैं आपको शेयर कर दूं। हमारी एक वेबसाइट है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है, अन्यथा आप देख करके इसको समझ भी सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।